क्वेश्चन नंबर 5, द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय an इक्वल्स टू -4n + 15। मतलब कि मेरे पास जनरल टर्म दिया हुआ है, ठीक है, जनरल टर्म दिया हुआ है यानी nth टर्म दिया हुआ है -4n + 5 इज द सीक्वेंस एन एपी। मतलब कि ये जो जनरल टर्म दिया हुआ है यानी nth टर्म दिया हुआ है, ये एपी मतलब कि एपी मेरे को दिखाना है, ठीक है। इफ शो फाइंड इट्स 15 टर्म, यानी 15वां टर्म भी हम लोग को फाइंड करना है और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसको रिजोल्व करते हैं। तो गिवन में क्या है सर, गिवन में है हमारे पास nth टर्म दिया हुआ है सर -4n + 15 दिया हुआ। लेट कर लेते हैं सर, लेट n का वैल्यू 1, तो a1 -4 × 1 + 15, a1 कितना आएगा -4 + 15, a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 11 आएगा, a1 का वैल्यू 11 आ गया यानी फर्स्ट टर्म 11 आया। लेट n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a2 आपका जो a2 हुआ, a2 -4 × 2 + 15, तो a2 का वैल्यू क्या आया -8 + 15, a2 अब कितना होगा 15 में से 8 जाएगा कितना होगा 7। लेट n = 3, n = 3, तो थर्ड टर्म निकलेगा a3 -4 × आपका n का वैल्यू 3 + 15, a3 -12 + 15, तो a3 हम लोग को क्या निकल कर आया सर, यहाँ पर 3 निकल कर आया, ठीक है। यानी a1 a2 a3 हमेशा हम लोग 3 टर्म ही निकालेंगे। अगर हम लोग को एपी प्रूफ करना है या फिर बोलेगा कि एपी को प्रूफ नहीं करना है यानी शो नहीं, मतलब कि शो करना है एपी, और अभी इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे कि उसमें एपी शो नहीं करना है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, मैक्सिमम हम लोग 3 टर्म कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो पहले जो टर्म आया उसको सिक्वेंस में सजा देते हैं। a1 का वैल्यू आया है, जो a1 का जो वैल्यू आया है 11 आया है सर, 7 आया है, 3 आया है एंड सो ऑन। ओके, अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सर। तो कॉमन डिफरेंस a2 - a1, तो a2 का वैल्यू क्या है 7, a1 का वैल्यू क्या है 11, तो d का वैल्यू क्या आ गया -4। कॉमन डिफरेंस 2 निकालेंगे, d = a3 - a2, d = a3 का वैल्यू क्या है 3 और a2 का वैल्यू क्या है 7, तो कितना हो जाएगा -4। यानी आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सॉरी -4 है, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी ये जो nth टर्म है ना ये एपी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सो द कॉमन डिफरेंस आर सेम, हेंस इट इज एंड एपी। अब हम लोग को कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकल गया है, यानी कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब हम लोग को 15 टर्म फाइंड करना है, मतलब कि जो हम लोग का एक एन टर्म दिया हुआ है ना -4n, इसके हेल्प से हम लोग को 15 टर्म यानी 15, जहाँ जहाँ आपका n होगा वहाँ पर हम लोग 15 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी लेट n = 15 रखेंगे। तो a15 = -4 × 15 + 15, a15 कितना जगह -16 + 15, a15 -45 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को 15वां जो टर्म हुआ ना, जो 15वां टर्म है कितना आएगा -45 निकल कर आएगा, ठीक है।